और जो अपमान बीजेपी ने हमारा किया, हमारी माँ बहनों को उल्टी सीधी टिप्पणी की, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे मैंने कहा मेन वोट, इसके अंदर छत्रियों की रगों का खून है। इन रगों में छत्रियों का खून है, भैंस चराने वालों का खून है। और जो भाई आज भी ये सोच रहे कि कुछ नहीं हुआ, उन्हें जाकर समझाओ कि सब कुछ लुट चुका, खाली दुकान बाकी रह गई। जब महिपाल सिंह मगराना की टोपी में हाथ गिरा, क्या वो महिपाल सिंह की टोपी थी? वो पूरा राजपूत समाज की टोपी थी। जब राज सिंह शेखावत की पगड़ी में हाथ गिरेगा, वो राज सिंह शेखावत की पगड़ी नहीं थी, वो इस पूरे समाज की पगड़ी थी। आप लोगों का खून नहीं खोलता क्या? आपके अंदर खून नहीं है क्या? राजनीतिक जाते रहते हैं, नेता जाते रहते हैं। संघर्ष समिति क्षत्रिय समाज की तरफ से आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जा रही है और प्रदेश जयंती में राजपूत समाज एक विरोध के शिविर भी यहाँ पर उठा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यहाँ पर ठाकुर पूर्ण सिंह पहुंचे हैं, राजेंद्र सिंह नरोका पहुंचे हैं, आज जो विकास की बात करता था, सूरजपाल सिंह महिपाल सिंह मकराना, कर्नल देवेंद्र सिंह वीर और काफी यहाँ पर समाज के लोग। समाज चाहिए या बीजेपी चाहिए? बीजेपी चाहिए तो उठ के जाओ, और समाज चाहिए तो बीजेपी उठ के आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। सूरजपाल जी, सही बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? सही बात कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ? ऐसे ही नेताओं को आपको पकड़ना पड़ेगा, मुझे मालूम है। चाहे गलत बच्चे और शरीर में ऊर्जा ले वापिस घर जाओ। आदरणीय कर्नल साहब वीर चक्र से सम्मानित हैं। जिन लोगों ने इस देश की सेवा करी, आज वो समाज की सेवा कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, बहुत लोगों ने हमें कहा कि अब उत्तर प्रदेश से पूर्ण हरियाणा में चला आया, हरियाणा में नेता नहीं है क्या? हमने कहा भाई ये बात हमारे भी लागू नहीं होती। ये बात कभी राजनाथ सिंह को भी कहो, क्योंकि वो भी हरियाणा के नहीं। वो क्यों प्रचार में आवे? फिर बहुत लोग उत्तर प्रदेश से यहाँ आवे। और एक नई बात और बता दें आपको, उत्तर प्रदेश में 3 चरण का चुनाव हो गया। अब उत्तर प्रदेश के सारे राजपूत लीडर यही आवेंगे। कोई कहेगा मेरी बहन है, कोई कहेगा मेरी बुआ है, कोई कहेगा मैं तो यहीं भी आया। इस बार उन्हें ये कहियो, सुनी मैंने पहले भी बोला थारे चूल्हे बंद करवा देने, अब का उन्हें कहियो सारियों का ट्रक भर का जहां तेरा जीगरा वहां ले जा। लेकिन इस बार वोट नहीं दे तेरे कहे, क्योंकि ये लड़ाई किसी को हराने जिताने की नहीं है। ये लड़ाई स्वाभिमान की है, और स्वाभिमान की लड़ाई में यदि आप सब लोगों का सहयोग नहीं मिला तो बहुत बड़े अपमान का घूंट इस समाज को पीना पड़ेगा। एक बात ईमानदारी से बताना, हरियाणा वालों से खासकर मैं पूछ रहा, सन 1966 में हरियाणा बना। इन 66 से अब तक वो भी लोग होंगे जिन्होंने 66 का समय भी देखा। आदरणीय पत्रकार बंधु यहाँ हैं और मेरे बुजुर्ग हैं। 66 से अब तक सन 2024 जितना मजा चुनाव का हरियाणा वाले अब कर ले रहे, कभी लिया नहीं होगा। है सारी तरफ टिकट कोई किसी पार्टी के लेकर आवे, पहले नु देखे महाराणा प्रताप जी की मूर्ति कहाँ है, जाके माला चढ़ावे। मुख्यमंत्री 8 बजे पहुंच गया, कर्नल साहब 7 बजे पहुंच गए। कितने लड्डू सीएम के बनाए थे सारे बंटवा दिए, पहले ही सीएम रहा खड़ा। तो इस बार स्वाभिमान की लड़ाई में
मजा आ रहा है नहीं आ रहा नु बताओ। अभी तो अंगड़ाई ली, अंगड़ाई लेने में सरकारों का ये हाल है कि इस देश का प्रधानमंत्री लकड़ी को कभी लड़की बतावे, कभी नु कहे तुम्हारी भैंस ले जाएगा। अरे तू दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री था मेरे चाचा, तेरी रैली में 6000 आदमी नहीं पहुंच रहे, तेरी ऐसी की कैसी होगी। और लड़ा किसके साथ? अच्छा गलती क्या कर दी? बहुत लोगों को भगाया उसने, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मगा भाई इसका तो है नहीं, मारे वालियों को भी पटा रहा, इसका क्या है? इसका जो भी छोड़ दी, पटावे भी मारे वालियों को। भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, हमने तो चिमकवा कुछ ना कुछ करा था। और करा क्या? 10 साल में अगर किसी व्यक्ति ने सबसे ज्यादा हम लोगों का अपमान करने का काम करा तो इसी व्यक्ति ने। एक इसके साथ और रहे, मैं अपनी वाणी को गंदी नहीं करूंगा, लेकिन ये 2 गुजराती दुर्जन सिंह और सर्जन सिंह इस देश को बर्बाद करना चाहते। और किसके साथ पंगा लिया? ठाकरों के। अरे हमने पहले भी कहा भाई, इस देश की नहीं इस विश्व की राजनीति हमारी हवेलियों से चलती है। लेकिन अब समझ में नहीं आई तो मैं क्या करूं? हमने समझाया और हमारा निवेदन है आप लोगों से, आज आदरणीय अम्मू जी ने जो इस्तीफा दिया वो हमारे सर पे माथे पे है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, मेरे निवेदन है आप लोगों से, आप भाजपा में रहे मैं इसका ज्यादा एतराज नहीं करता, आप कहां खड़े होकर काम कर रहे हैं मैं इस पर ज्यादा एतराज नहीं करता, लेकिन हमारा एक निवेदन है साहब कि यदि केथर प्रकरण में हमारे ऊपर लाठी बजवाने वाले चाहे कमरपाल गुर्जर हो, चाहे लीलाराम गुर्जर हो, चाहे अशोक गुर्जर हो, यदि उनके मंच पे कोई राजपूत खड़ा होके मारा गिरवाने का काम कर रहा है, वो इस बिरादरी का गद्दार है। ये बात जिन लोगों ने समाज का अपमान करा, आज कुछ लोग उनके साथ फोटो खिंचवा के अपने को नेता बनाने मानने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, इतनी बड़ी सरकार का ढंग उठा दिया, तुम भी आराम से मान जाओ, नहीं तो आपके पंचायतें तुम्हारे बारों में होंगी, ये भी उनका खबर पहुंचानी चाहिए। आदरणीय बुजुर्गों साथियों, कर्नल साहब ने आदेश दिया और हम तो कहें, बार बार कहें कि जात नहीं झुकने देंगे, हम अपनी जाति को झुकने नहीं देंगे, ये जात नहीं झुकने देंगे, ये मात नहीं झुकने देंगे, और हम हैं राणा के वंशज, ये बात नहीं झुकने देंगे। और हम लोगों का आरोप, हमने कहा रे मोदी जी, पेट में भैंस बिके, पीठ में बकरी बिके, पीठ में ऊंट बिके, पीठ में शेर नहीं बिकते। मेरे आई नहीं समझ में? जो लोग चले गए वो आपके परिवार के लोग हैं, जो लोग चले गए वो आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं, जो लोग यहाँ हैं वो सब लोगों का धर्म है कि ये संदेश उन तक जरूर पहुंचा। पहली बार 7 अप्रैल में पंचायत हुई, हम भगवान श्री राम के वंशज हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले लोग हैं। हमने एक कसम खाई नड़ौता की धरती से, और उसका असर पूरे देश में हुआ। और सौभाग्यशाली है ये जाति, सौभाग्यशाली है आप लोग, क्योंकि हम 25 तारीख से हरियाणा के लगभग सभी गांवों में गए। 2 महीने से बिना माइक के हम बोल रहे, जितना लोड हमारी जुबान पर पड़े इतना ही पेट पर भी पड़े, रात को भूख नहीं लगती, लेकिन न्योता देने का जब हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ कि हम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी
के लिए घर घर गांव गांव जाकर निमंत्रण दे रहे, तो हमने समझा ये हमारे लिए सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है। मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, आप सब लोग यहाँ आए। विनोद राणा थंबड़ जी मुझे ये कह रहे थे कि अध्यक्ष जी पंडाल बड़ा है। हमने कहा भारत का कोई पंडाल बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अब क्षत्रिय जाग चुका, इसलिए कोई पंडाल अब बड़ा नहीं हो सकता। इससे भी 3 गुनी भीड़, इससे भी 10 गुना भीड़ सड़कों पे है। इसलिए मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, मंच पे मेरे सभी सम्मानित लोग हैं, उन्होंने मेरे से पहले बहुत लोगों को सुना, बहुत लोगों को सांसद बनाए, बहुत लोगों को विधायक बनाए, लेकिन हमारे निवेदन पर चिंतन करना कि इस दुनिया की हर स्टेट से, इस भारत के हर राज्य से लोकसभा में कोई न कोई सांसद जरूर जाओ, लेकिन मेरे आदरणीय बुजुर्गों साथियों, हरियाणा से आज तक आपके समाज का एक भी सांसद लोकसभा में नहीं बैठा। इस पे भी आपको चिंतन करने की जरूरत है। हमारे कुछ भाई आज भी भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों में टिकट की मांग, छोटे छोटे मंडल कमंडल की मांग, पन्ना प्रमुख की मांग। अरे मेरे भाइयों, समाज में आओ, समाज से बड़ा कोई नहीं है। क्यों? हम लोगों की एकता, हम लोगों का संघर्ष हमारे महापुरुषों से है। हम जातिवादी नहीं है। हम ये बार बार कहें, हम जातिवादी नहीं है। अगर हम जातिवादी होते, हम धर्मवादी होते, तो वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के सेनापति हाकिम खान सूरी नहीं होते। अगर हम जातिवादी होते, तो मां पन्ना धाए अपने पुत्र की बलि हमारे लिए नहीं देती। यदि हम जातिवादी होते, तो भगवान श्री राम भिल्ली के झूठे बेर नहीं खाए थे। हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवादी थे और हमेशा राष्ट्रवादी रहेंगे। लेकिन बहुत से लोग हमारे पर आरोप लगावे कि ठाकुर पूरन सिंह तो जाति की बात करता है। तो सुन लो भाई, सब लोग कान खोल के, सत्ता के लोगों, राजपूत बचा तो ये देश बचेगा, और राजपूत नहीं बचा तो ये देश भी नहीं बचेगा। इसलिए हमारा निवेदन है, अपनी जो लोग वीर भोज को राजपूत नहीं मानते, जो पृथ्वीराज चौहान जी को राजपूत नहीं मानते, जो नकपाल तोमर जी को राजपूत नहीं मानते, वो समाज में कहाँ जाके धक्के खाओगे? मेरा उनसे कोई आग्रह नहीं है। मेरी ताकत, इस समाज की ताकत, आपके दोनों हाथ ये प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। एक कसम आप खाओगे, हमने जिस कुल में जन्म लिया, उन देवताओं की हम लोगों को कसम है। ये आज की लड़ाई नहीं है, अभी तो लिए लड़ाई है, लड़ाई है। जो ना मानेगा बातों से, वो मानेगा लातों से। हमारा निवेदन है, सब एक बार हाथ ऊपर करें और कसम खाएं एक बार कि जब तक हमारे महापुरुषों का स्वाभिमान, हमारी माँ बहनों को गाड़ी देने वाले सांसदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये ही सरकार नहीं, आने वाली सरकारों के खिलाफ भी ये राजपूत समाज इसी तरह हाथ ऊपर करके हमेशा संकल्प लेगा। और हम ये वादा करते हैं पंडाल में कि जब तक हमारे महापुरुषों का सम्मान वापस नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में एक भी वोट नहीं देंगे। दोनों मुट्ठी बंद करें, हमारे साथ सब बोले, रघुकुल रीत एक बार फिर सभी अपनी जुबान से, अपने मुख से दोहराएंगे। बोलिए एक बार फिर, रघुकुल रीत चली आई, एक बार हमारे कुछ भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जयंती मनाने का काम किया था। ये मेरे बच्चे हैं, आ जाओ एक बार। ये हमारे भाई हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़े। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में महाराणा प्रताप की जयंती मनाने की परमिशन ली। ताड़िए ताड़िए। इन लोगों को परमिशन भी डी ने दी।
लेकिन जब इन लोगों ने एक पोस्टर बनाया तो डीयू के सभी और जो हमारी भारत सरकार है उसने कहा कि रविंदर भाटी और ठाकुर पूरन सिंह यदि जयंती में आएंगे तो तुम्हें कोई परमिशन नहीं दी जाती। लेकिन इनका जज्बा देखो आप, इन मेरे भाइयों ने, ये छोटी उम्र के बच्चे हैं, संघर्ष का प्रतीक है, इन्होंने कहा रे बावड़ो एबीवीपी के झंडे के नीचे हम लोग जयंती मनावे। जिस हमारे महापुरुष ने जंगल में घास की रोटी खाई उसने मुगलों को स्वीकार नहीं करा तो हम भी एबीवीपी का झंडा स्वीकार नहीं करेंगे। और मेरे भाइयों ने सड़क पे ही महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई। इनके लिए सब तालियां एक बार बजावें। और एक बार भाई हमारा निवेदन है, एक बार अब सब खड़े हो जाओ। में पूरा क्षत्रिय समाज, चाहे वो यूपी से, हरियाणा से है, राजस्थान से है, पूरा समाज यहाँ इकट्ठा हुआ और जिस तरीके से लोग आए अपनी मर्जी से, ये देखने लायक था। और ये दर्शाता है कि हमारा युवा शक्ति जो है, हमारे नौजवान जो हैं, वो परिवर्तन जरूर लाएंगे, जो हम समझते हैं बहुत ज़रूरी है। और जो अपमान बीजेपी ने हमारा किया, हमारी माँ बहनों को उल्टी सीधी टिप्पणी की, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाकी तो देखा, हमने कोई ये नहीं उसको जिताना उसको हराना, उस पार्टी ने दे दिया, उसने हमारा किसी ने भी कुछ नहीं किया। 1966 से आज तक किसी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। लेकिन जैसे अपमान बीजेपी ने हमारा किया है, जिसको कोई झंडा पकड़ने वाला नहीं था, हमने तो उनको 2 सीटों से 300 पार करा दिया और उसके बाद भी हमें मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। मैं तो हमेशा कहता हूँ, ये तो वो बात है, एक अंधे को जब दिखना लगे ना तो सबसे पहले वो छड़ी को फेंकता है जिसके सारी ज़िंदगी निकाली। इन्होंने हमारे साथ वही किया और हमने इनके जो है ना, इतनी आज भी मैं कहता हूँ बहुत अंधभक्त हमारे समाज के हैं और जिनको ये दर्द नहीं है कि हमारी माँ बहनों की इज्जत क्या है, अगर हम उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, इतिहास का खंडन करने के लिए उसको भी तैयार है, रियासतें चलेगी उसके लिए भी तैयार। और सारा आरक्षण में हमारे बच्चे भी जो है ना चले गए, उसमें कोई नौकरी। शपथ ली गई, यहाँ से कसम खाई गई कि बीजेपी का विरोध करेंगे। यहाँ से पूरे समाज ने और उनकी मर्जी से ये शपथ ली है कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे और जो बीजेपी को हरा सके उस कैंडिडेट को सपोर्ट करें। हमारी एक और मैं एक 5 मिनट का समय और लूंगा, फिर सुमित्रा जी को दूंगा। मैं हर जगह पूरे देश में मैंने शपथ दिलाई है। मैं संघर्ष समिति से अनुमति देना चाहता हूँ, क्या यहाँ भी शपथ दिलवा सकता हूँ राजपूत युवाओं को? दिलवा सकता हूँ? तो फिर की धरती से आज राजपूत समाज काफी संख्या में जुड़ा हुआ है और ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें बराड़ा से आप देख पा रहे हैं। काफी संख्या में राजपूत समाज यहाँ पर आया हुआ है और महाराणा प्रताप की जयंती पर काफी विरोध भी इस समय राजपूत समाज में दिखाई दे रहा है। राजपूत समाज विरोध के शिविर लगातार यहाँ पर उठा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के माध्यम से हमारी नजर जा रही है, लोग यहाँ पर मौजूद अपने हाथ से संभव देख सकते हैं लाइव तस्वीरें इस समय नमस्ते भारत न्यूज पर। राष्ट्रवाद ये नहीं है, राष्ट्रवाद हमने, हमारे बाप दादाओं ने, चाहे रामदेव जी हो, चाहे तेजा जी, चाहे हरबू जी हो, चाहे बाबू जी, हमने सर कटाए इसे गौ माता के लिए, फेरों में से उठ के गए। हम वो लोग हैं, तुम हमें बता रहे हो राष्ट्रवाद क्या, राष्ट्र धर्म क्या, तुम हमें बता रहे हो? मुझे 2-5 जगह पकड़ा, मैंने गुजरात में पकड़ा, मना किया मत पकड़ो रहे, अब जबरदस्ती मत पकड़ो, हम हमारी बात कर रहे। अभी आचार संहिता लगी है, प्रशासन को ये हिम्मत नहीं है, प्रशासन को पावर नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को डिटेन करे। नहीं माने मनकर मुझे पिछली बार 2018 में पकड़ा था। राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ की 3 स्टेट की सरकार चली गई थी, तुम पकड़ोगे दिल्ली की सरकार चली जाएगी और वो हालत हो गई इनकी, वो पाए हिल गए इनके। मैं सही बता रहा हूं, आपके राजपूत समाज के युवाओं ने जो जज्बा पूरे गुजरात में दिखाया, 26 में से 12 सीट जाएगी, आज लिख लो। 10 से 12 सीटों पे राजपूत समाज ने अपनी इनकी औकात दिखा दी कि हम कौन, हमारी ताकत क्या है। फ्री में भी नहीं लेते बेचारे आजकल, ऐसी उसकी हालत हो रही है। फिर भी 25-30 हजार की आती है दूध वाली, आती है नहीं आती है?
अरे बोलो सी आती है नहीं आती है? आती है। 1 लाख की 4 गए, 10 लाख की 40 गए, 1 करोड़ की 4 लाख की जयंती है। ये 250 करोड़ के भी ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने निकलवाए थे, याद है नहीं है? अरे याद है नहीं? बोलो सी याद है क्या? किससे लिए थे 250 करोड़ आपको मालूम है? आप लोग हर दिन बोलते हैं ना भारत माता की जय, राष्ट्र माता कैसी हो, गौ माता जैसी हो। वो गौ माता को काटने वाली कंपनी से 250 करोड़ रुपए लिए। मैं पूछना चाह रहा हूं आपको, मैं पूछना चाह रहा हूं आपको, लिए नहीं लिए? 250 करोड़। मेरी माता का जो जन्मस्थान है वो उत्तर प्रदेश का जेवर है। और मेरे परिवार को साथ और मेरे पूर्वजों ये मेरे से इस्तीफा दिलवाना चाह रहे कह दूं क्या? वो कौन करता मेरा इस्तीफा? हाथ उठाकर सारे साथी हाथ उठाकर अगर इस्तीफा चाहते हो तो मुझे लगता है जब केंद्र में जो राजपूतों का पर लाठी चलाई थी ये उसके विरोध में इस्तीफा है। हरियाणा के क्षत्रिय समाज के नौजवानों पर मुकदमे दर्ज किए थे, ये उसके विरोध में इस्तीफा है। ये जो महिपाल सिंह मकराना की पगड़ी गुजरात में वो हिजड़े रूपाला के कारण उछाली गई, मेरे छोटे भाई राज शेखावत की पगड़ी पर हाथ डालने का दुस्साहस गुजरात पुलिस के छत्रों ने किया, उनके विरोध में इस्तीफा। ये गुड़गांव की राजपूतों की 500 करोड़ जमीन को जबरदस्ती जो देश की आजादी से अब तक किसी ने ग्रहण नहीं की, उसका अधिग्रहण करने का काम खट्टर और नायब सैनी की सरकार ने किया, ये उसके विरोध में इस्तीफा। ये कहता इस्तीफा दो, साइन कर दो क्या? संभालोगे? पेमेंट तुम्हारे कंधों पर हुआ था, तुम्हारे कंधों पर ले जाओगे। सारे मेरा नाश करने को तैयार बैठे हो। ये मैं पूरन सिंह, महिपाल सिंह, उमेश सिंह, इन सब को इस्तीफा सौंप रहा हूँ। मेरा समाज पहले है, बाकी चीजें बाद में है। मैंने 35 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा की है। मैंने 10 साल की उम्र में खाकी निक्कर पहना है, निक्कर पैंट हो गई। करोड़ों राजपूतों ने इनकी सरकारें बनवा दी और अब ये कहते हैं मुगलों का तुम्हारा क्या नहीं नाता है? अबे हिजड़ों, शेरों का वही नाता है जो शेरनियों के साथ होता है। इनको लगता है हरियाणा में राजपूत केवल 2 एमएलए हैं। इनको ये नहीं पता वो एमएलए किसी मजबूरी में नहीं बोलते होंगे, वो जो चेयरमैन बने बैठे किसी मजबूरी में नहीं बोलते होंगे। परंतु सूरजपाल सिंह अंबूरे, मैं 1991 में अनिल के साथ अगर सोना का अध्यक्ष था, 1994 के अंदर भूपेंद्र यादव के साथ जिले का महामंत्री था, मैं सुभाष बराड़ के साथ प्रदेश में मंत्री उपाध्यक्ष था, मैं बीजेपी का प्रवक्ता मीडिया कोऑर्डिनेटर था। परंतु मित्रों, मुझे समाज का कंधा चाहिए, मुझे समाज के नौजवान चाहिए, मुझे चूतियों की सरकार नहीं। पूरन सिंह आज तो मेरे सपनों में आते हैं, कहता खट्टर गया, मैं कब ले भी गया जो आया 2 महीने के लिए। इनका पल्ले कुछ बचा नहीं है, कारण अगर इनकी नींद को मजबूत करने का काम दिल्ली एनसीआर में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा के अंदर
कोई कर रहा था तो क्षत्रिय समाज कर रहा था। अब इनको ओबीसी चाहिए। मैंने इनसे पूछा ओबीसी क्या होते हैं, कहते मीर भोज वाले। मीर भोज कौन है भाई? अरे मैंने कहा मीर भोज इसके अंदर क्षत्रियों की रगों का खून है। इन रगों में क्षत्रियों का खून है, भैंस चराने वालों का खून है। महिपाल सिंह बघेल एक बात कहते हैं, पूरन सिंह जी एक बात कहते हैं कि हाथ मुझे दे दे ठाकुर। अरे महापुरुष कहते हैं ये जात मुझे तुम्हारे बाप की जात है। ये पूरन सिंह लोग, ये महिपाल सिंह बघेल, नरू का, उमेश सिंह करेंगे, विनोद खम्बर, हमारे साथ हो क्या रहा? जिस राजनीतिक पार्टी को हमने चुन के और ठप्पे बजा के वोट देकर सत्ता में बैठाया, उसी राजनीतिक पार्टी के नेता हमारी बहन बेटी और हमारी इज्जत में हाथ डाल रहे, इसलिए पंचायत करनी पड़ी। और आज भी अगर सब चुप है, अगर आज भी आप बंद कमरों से देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं फिर क्षत्रिय होने पर संकट है। क्या नहीं छीनना हमारे पास है, क्या रह गया? सीलिंग लगा के जमींदार छीन लिया गया, आरक्षण की भट्टी में क्षत्रिय समाज को घोंप दिया गया। और तो और एक नौकरी, मात्र एक नौकरी हुआ करती थी, फौज की नौकरी, उसे भी अग्निवीर बना के 4 साल का कर दिया। हमारे क्षत्रिय समाज के युवा आज एक रोजगार के लिए भी तरस रहे। और तो इनके जो समाज के इनके पार्टियों के नेता हैं, आप सुन रहे सभी वक्ता कह रहे, उनकी औकात इतनी बढ़ चुकी कि वो आज हमारी बहन बेटियों के ऊपर भी बयानबाजी करने लगे। और उनकी पार्टी, उनके आका आज चुप है, वो ये सोच रहे कि कुछ नहीं होने का। लेकिन भाई दिन में 6 बार दस्त हो रहे हैं। अब तो सोचे अब के इस नेता को बुलाओ, अब के इस नेता को बुलाओ, इससे बात करो, इससे बात करो। पहले चरण का चुनाव हमारे क्षेत्र में था, पहले चरण के चुनाव में इशारों का इलाज कर रखा, और जब से लेकर आज तक पूरे देश में बिगुल बजा हुआ है, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो। आने वाले समय में आपके क्षेत्र में चुनाव है। अभी कर्नल साहब ने घोषणा करी आप सबके बीच में, लेकिन इस बात को हल्की मत समझना। ये पंचायतें करने का उद्देश्य ऐसे ही नहीं हो रही पंचायत, इनका उद्देश्य लेके जाओ। और जो भाई आज भी ये सोच रहे कि कुछ नहीं हुआ, उन्हें जाकर समझाओ कि सब कुछ लुट चुका, खाली दुकान बाकी रह गई। तो ये सोचकर कीजिए कि जब अपने घर आप जाते हैं, आपकी माँ, बहन, बेटियां जो है, आप उनके साथ हाथ मिला सको, क्योंकि इतना अपमान हुआ है और वो अपमान का बदला लेना हमारा फर्ज बनता है। आखिर में मैं तो आपको ये कहना चाहूँगा कि संघर्ष समिति ने जो घर घर जाकर के आपको जगाने की कोशिश की है, उनको आप शाबाशी भी दें और उनकी मेहनत को सलाम भी करें। मैं इनके साथ जुड़ा रहा हूँ कैथल से, और इतनी मेहनत इन्होंने की है, और साथ में ठाकुर पूरन सिंह जी ने पूरा हरियाणा और यूपी के दौरे करके आप लोगों को जगाया है। आप इतनी बड़ी संख्या में आज आए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि आपके दिल में दर्द जरूर है, समाज का दर्द है, नहीं तो आप यहाँ नहीं आते। अब आखिर में जैसा कि सारा मंच भी चाहता है, आप लोग भी चाहते हैं कि समाज क्या कहता है, समाज का फैसला क्या है, तो मैं संघर्ष समिति की तरफ से और अपने पूरे समाज की आज्ञा के ये कहना चाहता हूँ कि हमारा समाज जो बीजेपी को हरा सके उसको वोट करो। चाहे कोई भी है जो बीजेपी को हरा सके, हम उसको वोट करेंगे। क्या ऐसा होगा? आप खड़े करो।
देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को हराने की यहाँ पर गांव सालवन का बहुत शपथ बहुत दिलाई गई धन्यवाद, है। गांव कैरवली का धन्यवाद, देख सकते हैं फूलपुर का लाइव तस्वीरों के धन्यवाद, माध्यम से नमस्कार रवि राणा न्यूज़ के ककेड़ी, माध्यम से। होशियार राणा, प्रदीप राणा, घेर सिंह राणा, विजिंदर राणा, काका राणा, दिनेश राणा, शिला राणा, अजय राणा, महाराणा प्रताप सेवा, वो सारी ताकत इन्होंने बनाई है जो सामने बैठते हैं। ठाकुर पूरन सिंह जी और हम जैसे लोग तो केवल आपकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। आज आपकी इच्छा हुई कि हम हमारे स्वाभिमान के लिए लड़ें, हम हमारी जमीन के लिए लड़ें, तो हम सब को ताकत मिली, जिससे ये बहुत बड़ा एक मजमा बन गया। मेरे पास वर्तमान सरकार के मंत्रियों के फोन आते हैं कि ये ठाकुर पूरन सिंह कौन है, पूर्व मंत्रियों के फोन आते हैं ये ठाकुर पूरन सिंह कौन है, आईबी से फोन आता है ये ठाकुर पूरन सिंह कौन सा किसान नेता है। मैंने एक ही जवाब दिया, ये ठाकुर पूरन सिंह कोई और नहीं है, बल्कि सदा से इस धरती पर किसानी करने वाले, महाराज जनक के रूप में धरती पर किसानी करने वाले, और वर्तमान में भी भारत के प्रथम किसान शहीद का दर्जा जिन्होंने दिलाया, वही ठाकुर पूरन सिंह है, जो किसान भी है और साबित करता है कि वो क्षत्रिय भी है। इसलिए आज जो सबसे गौरव की बात है वो ये है, ठाकुर पूरन सिंह जी मुर्दों में जान आ गई। कई हिस्से ऐसे थे भारत के जो क्षत्रिय कभी जानते नहीं थे। पिछले 3 वर्ष से मैं गुजरात में लगा हुआ हूँ, सुरेंद्र नगर, सूरत, वापी सब जगह गया हूँ, लेकिन सब लोग कहते मोदी है तो मुमकिन है। और आज क्या स्थिति है, अभी वही लोग कह रहे हैं जब तक मोदी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जो बात अमित शाह ने राजा मान सिंह को टारगेट बनाकर कही, वही बात रूपाला ने कही। तो रूपाला दोषी नहीं है, दोषी है इनकी विचारधारा। अब मुझे ये बताओ, सड़क पर खड़े गुंडे को पहले मारोगे या घर में बहन की आंचल पर हाथ ले रहे गुंडे को मारोगे? आपके पास 2 गुंडे हैं, दोनों गुंडे हैं, पर एक आपके घर में बैठा है और दूसरा सड़क पर बैठा है। इस बार घर के गुंडे को मारने के लिए सड़क के गुंडे को भूल जाओ, निर्णय सुना दिया है कर्नल साहब ने, आप समझ गए होंगे। मेरा एक निवेदन हो रहे साहब, हमारी कुछ राजपूत सभाएं, कुछ क्षत्रिय सभाएं, आसाम तक ये आंदोलन चलेगा और हम सबको लगातार संघर्ष करना पड़ेगा। अब इस बार जब इन्होंने डंडे मारे हमने सहन किए, राज लिए सहन किए, टिकट कटे सहन किए, पर माता और बहनों का रिश्ता जब अंग्रेजों से जोड़ा वो सहन नहीं होगा। और यदि किसी में ये बात है वो अपना डीएनए टेस्ट करा लेना। मेरे साथ एक बार जोरदार नारा लगा दें, बोलिए छात्र धर्म की, छात्र धर्म की जय भवानी। धन्यवाद। ये वो गंध है जो पहले कांग्रेस पार्टी ने फैलाया और फिर बीजेपी ने ये लिया और उसी को ये उगलते हैं। मैं गुजरात गया था और गुजरात की कोर कमेटी जैसे अपनी संघर्ष समिति है, वो लोग संकलन समिति कहते हैं। उन्होंने ये कहा हम क्या करें, कांग्रेस ने पहले चला और बीजेपी अब चल रही है। यही बात यहां भी है, ध्यान से सुनना। सड़क पर खड़े गुंडों के द्वारा बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। हमने देखा है सड़क पे लोग गुंडेगर्दी करते हैं, बहन बेटी को छेड़ते हैं। हम घर में आते हैं और अपना एक बच्चा तैयार करते हैं। बोलो साचे दरबार की जय। और हमारे सरकार की जय, प्रताप की जय, शिवा सरकार की। जो ऑप्शन आज तक किसी ने नहीं दिया, हम देश की आजादी के बाद से अब तक हम इन लोगों को बहुत कुछ मानते थे। मोहन भागवत जी कहते हैं हमने आरक्षण की बात कभी नहीं की थी, हम आरक्षण के लिए बैकफुट पर आए। अब कहते हैं पाकिस्तान हमला कर देगा, अब कहते